इस वीडियो में हम करेंगे कक्षा 8 का प्रश्नावली 9.3 का प्रश्न नंबर 2। प्रश्न है बेलन ए का व्यास 7 सेंटीमीटर और ऊंचाई 14 सेंटीमीटर है। बेलन बी का व्यास 14 सेंटीमीटर और ऊंचाई 7 सेंटीमीटर है। यानी कि इसमें हमें दो बेलन दिए हैं, बेलन ए और बेलन बी। बेलन ए का व्यास है वो है 7 सेंटीमीटर और इसकी ऊंचाई है 14 सेंटीमीटर और बेलन बी का व्यास है वो है 14 सेंटीमीटर और इसकी ऊंचाई है 7 सेंटीमीटर। ये हमें प्रश्न में दिया हुआ है। आगे है प्रश्न, परिकलन किए बिना क्या आप बता सकते हैं कि इन दोनों में किसका आयतन अधिक है। यानी कि बिना परिकलन के क्या आप बता सकते हो कि किसका आयतन अधिक होगा। तो हम अंदाजे से दोनों में से कोई सा आयतन अधिक बता सकते हैं। आगे है, दोनों बेलनों का आयतन ज्ञात करते हुए इसका सत्यापन कीजिए। यानी कि दोनों बेलनों का हमें आयतन ज्ञात करना है और ये सत्यापन करना है कि किसका आयतन अधिक है। आगे है, जांच कीजिए कि क्या अधिक आयतन वाले बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल अधिक है। ये भी जांच करनी है कि जिस बेलन का आयतन अधिक है उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल भी अधिक है। तो उसके लिए हमें दोनों बेलनों का आयतन ज्ञात करना होगा पहले, उसके बाद दोनों का पृष्ठीय क्षेत्रफल भी ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहले ज्ञात करेंगे हम दोनों का आयतन। तो पहले ज्ञात करें बेलन ए का आयतन। यह लिखें बेलन ए का आयतन। बेलन ए का आयतन, बेलन का आयतन क्या होता है, ये होता है पाई आर स्क्वायर एच। तो पाई का मान होता है 22/7। आर स्क्वायर व्यास है इसका 7 सेंटीमीटर, तो आर कितनी हो जाएगी, व्यास की आधी यानी कि 7/2। ये हो जाएगा 7/2। आर स्क्वायर है तो इसे दो बार लिखेंगे, यानी 7/2 गुणा 7/2 गुणा में एच का मान कितना है 14 सेंटीमीटर। तो यहाँ हो जाएगा 14। अब इसे हम काटेंगे तो 7 से तो 7 कट जाएगा और ये 2 से काटे हैं 14 को, 2 सत्ते 14 और 2 से ये कट जाएगा 22। 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 11 बार ऊपर, यानी 11 गुणा 7 गुणा 7। ये बचेगा 11 गुणा 7 का गुणा 7 से 7 सत्ते 49। अब 11 का गुणा करेंगे हम 49 में, तो 11 में 99, 99 की 9 हासिल 9। 11 का गुणा 4 में, 11 चौक 44, 44 और 9 कितना होगा, ये हो जाएगा 53, यानी कि 539। 539 और इस सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर स्क्वायर। यानी कि बेलन ए का आयतन कितना आएगा, बेलन ए का आयतन आ जाएगा 539 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हम निकालेंगे बेलन बी का आयतन। तो यहाँ निकालें बेलन बी का आयतन। बेलन बी का आयतन फॉर्मूला वही रहेगा पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच। पाई का मान कितना होता है 22/7, तो ये हो जाएगा 22/7। आर स्क्वायर, आर कितनी इसमें, व्यास है 14 सेंटीमीटर, तो व्यास की आधी होती है आर यानी कि त्रिज्या। त्रिज्या कितनी हो जाएगी, यानी कि 14/2 यानी 7। तो ये हो जाएगी आर स्क्वायर है तो यह 7 गुणा 7 दो बार लिखेंगे, गुणा में एच का मान कितना है 7, तो यहाँ हो जाएगा 7। अब इसे हम काटेंगे तो इस 7 से ये 7 कट जाएगा, यानी ऊपर बचेगा 22 गुणा में 7 गुणा 7, तो 7 सत्ते 49। अब 49 में गुणा करेंगे हम 22 का, तो यहाँ कर लें 49 में 22 का गुणा, 2 में 18, 18 की 8 हासिल 1, 2 चौक 8, 1 हासिल 9 गुणा, यही संख्या फिर हो जाएगी 8 और 9। इसे हम जोड़ेंगे तो 8 ये हो जाएगी 8 दूनी 16, 1 17 हासिल 1, ये हो गया 9, 1 हासिल 10, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1078। यानी कि 49 में हम 22 का गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 1078। इन दोनों का गुणा किया तो कितना हो गया 1078।
अब इस सेंटीमीटर में तो हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हम देखेंगे कि बेलन ए का आयतन अधिक है या बेलन बी का आयतन अधिक है। तो बेलन ए का आयतन है 539 और बेलन बी का आयतन है 1078। किसका आयतन अधिक है? बेलन बी का आयतन अधिक है। तो इसका उत्तर लिखेंगे यहाँ लिखें बेलन बी का आयतन अधिक है। ये तो हो गया बेलन बी का आयतन अधिक। अब हमें बताना है कि दोनों बेलनों में से किस बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल अधिक है। तो इसे करेंगे हम आगे। अब हम देखेंगे किस बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल अधिक है। तो पहले निकालें बेलन ए का पृष्ठीय क्षेत्रफल। यहाँ लिखे हैं बेलन ए का पृष्ठीय क्षेत्रफल। बेलन ए का पृष्ठीय क्षेत्रफल, इसमें हम फॉर्मूला लगाएंगे बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल वाला। तो इसके लिए फॉर्मूला होता है 2 पाई r ब्रैकेट में r प्लस h। इस फॉर्मूले को लगाएंगे तो 2 पाई r, तो 2 मल्टीप्लाई पाई का मान कितना होता है 22/7। r का मान कितना है इसमें? r का मान हो जाएगा 7/2 क्योंकि व्यास की आधी त्रिज्या यानी कि r, ये हो जाएगा 7/2। ब्रैकेट में है r प्लस h यानी कि 7/2 प्लस h का मान कितना है 14, तो यहाँ हो जाएगा 14। इसे आगे हल करेंगे तो ये 7 से ये 7 कट जाएगा, ये 2 से ये 2 कट जाएगा, ये बचेगा 22 ब्रैकेट में 2 का भागन 7 में देंगे तो ये जाएगा 3.5 बार प्लस 14। अब इसे हम जोड़ेंगे तो ये 22 ब्रैकेट में 3.5 प्लस 14, इन दोनों को जोड़ेंगे तो 14 और 3 17 यानी कि 17.5। अब इन दोनों का करेंगे गुणा, तो यहाँ कर लें गुणा 17.5 में 22 से गुणा, ये हो जाएगा 2 पंजे 10, 10 का 0 हासिल 1, 2 सत्ते 14, 1 15 हासिल 1, 2 1 2, 1 3 गुणा, फिर 2 से गुणा करेंगे तो यही संख्या आएगी 0 5 और 3, ये हो जाएगा 0 5 और ये 8 ये 3, एक अंक बाद दशमलव लगेगा तो यहाँ दशमलव लग जाएगा यानी कि 385। इन दोनों का गुणा करने पे क्या आएगा? ये हो जाएगा 385 सेंटीमीटर स्क्वायर। यानी कि बेलन ए का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना आया? 385 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो जाएगा बेलन ए का पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब हम निकालेंगे बेलन बी का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो यहाँ लिखें बेलन बी का पृष्ठीय क्षेत्रफल फॉर्मूला यही रहेगा 2 पाई r ब्रैकेट में r प्लस एच, 2 पाई r ब्रैकेट में r प्लस एच, 2 पाई r तो 2 मल्टीप्लाई पाई का मान कितना होता है 22/7, r का मान कितना होगा इसमें? व्यास है 14 सेंटीमीटर, तो r हो जाएगी इसकी आधी यानी कि 7, ब्रैकेट में r प्लस एच यानी कि 7 प्लस के h का मान कितना है 7 है, तो यहाँ भी हो जाएगा 7। इसे आगे हल करेंगे तो ये 7 से ये 7 कट जाएगा, यहाँ हो जाएगा 22 दूनी 44, ब्रैकेट में 7 गुणा 7 यानी कि 7 7 14। अब हम 14 का गुणा करेंगे 44 से, तो 14 का गुणा 4 में ये हो जाएगा 14 दूनी 28, 14 तीन 42, 14 चौक 56, 56 की 6 हासिल 5, 14 चौक 56, 56 और 5 कितना हो जाएगा 61 हो जाएगा, यानी कि 616 सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर स्क्वायर। यानी कि बेलन ए का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना है 385 सेंटीमीटर स्क्वायर और बेलन बी का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना है ये 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो किसका पृष्ठीय क्षेत्रफल अधिक है? बेलन बी का पृष्ठीय क्षेत्रफल अधिक है। तो यहाँ लिखेंगे बेलन बी का पृष्ठीय
पृष्ठीय क्षेत्रफल अधिक है। यानी कि बेलन बी का आयतन भी अधिक है और बेलन बी का पृष्ठीय क्षेत्रफल भी अधिक है। यही हमें बताना था किस बेलन का आयतन अधिक है और किस बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल अधिक है। तो बेलन बी का आयतन भी अधिक है और बेलन बी का पृष्ठीय क्षेत्रफल भी अधिक है। यही हो जाएंगे हमारे उत्तर। यानी कि प्रश्न नंबर 2 हो चुका है कंप्लीट। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।